जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज ट्विटर के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि हमारे देश में अभी तक खेल के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता था, जिसे हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, अब इस पुरस्कार का नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसके बारे में पीएम के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है। और आज के इस वीडियो में हम खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किन क्राइटेरिया के आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है, और अभी तक जितने भी हमारे खेल रत्न पुरस्कार विजेता खिलाड़ी रहे हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीएम के द्वारा सुबह एक ट्वीट किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी तरफ से बहुत बार ये रिक्वेस्ट आया था कि जो हमारे यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल दिया जाए। तो उन्हीं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। देखिए, मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से पीएम के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया है कि बहुत सारे हमारे देश के नागरिकों की रिक्वेस्ट आई थी, उसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं। तो पीएम साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार से लोगों के और भावनाओं का भी ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि हमारे देश के लोगों की और जो समस्याएं हैं उनको भी इसी प्रकार से आप एड्रेस करिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि जो हमारा अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो चुका है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करते हैं तो हमारे देश में जो खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी के द्वारा जो खेल के क्षेत्र में योगदान दिया जाता है उस खिलाड़ी को यहाँ पर यह पुरस्कार मिलता है। तो खेल के क्षेत्र का ये हमारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और अभी केंद्र सरकार के द्वारा इसका नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा यानी कि उस समय जो हमारे पीएम थे अटल बिहारी जी, उनके द्वारा ध्यानचंद जी के नाम पर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी। तो वो भी हमारा खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है ये हमारे खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होगा। तो दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी कौन थे। तो आप सभी को इनके बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में हॉकी के ये प्रमुख खिलाड़ी रहे थे। 1928 में जब हम लोगों ने पहली बार गोल्ड जीता था हॉकी में, उस टीम के ये सदस्य थे। 1932 वाले टीम के भी ये सदस्य थे और 1936 में जो हमने गोल्ड जीता था उस टीम के ये कप्तान भी थे। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण नाम है। आप कह सकते हैं कि हमारे देश में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है मेजर ध्यानचंद जी का और इन्हीं के नाम पर अब इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। आगे बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि ये जो हमारा पुरस्कार है उसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 4 वर्ष में जो हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन होता है उसके आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि पिछले साल जो इसके अंतर्गत पुरस्कार की राशि मिलती है उसको भी बढ़ा दिया गया था। तो चलिए, नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि इससे पहले यानी कि अब तो 25 लाख रुपए मिलता है, उससे पहले यहां पर कितनी राशि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत मिलती थी। इसमें एक पदक होता है 25 लाख रुपए और जो भी विजेता होते हैं उनको प्रशस्ति पत्र भी यहां पर दिया जाता है। अब चयन का तरीका क्या है इसके बारे में भी आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारे देश में जो भी आपके विभिन्न स्पोर्ट हैं उनको गवर्निंग करने के लिए कई सारी संस्थाएं हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, उसी प्रकार से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आपके फुटबॉल के लिए है, हॉकी इंडिया हमारी हॉकी के लिए है। तो ये सारी जो आपकी संस्थाएं होती हैं इनके द्वारा कुछ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया जाता था। अब उसके लिए यहां पर सरकार के द्वारा एक 12 सदस्यीय चयन समिति बनाई जाती थी। यानी कि पहले मान लीजिए ये हमारे बोर्ड हो गए, इन्होंने कुछ खिलाड़ियों को यहां पर चयनित कर दिया है। उसके बाद में सरकार के द्वारा एक चयन समिति बनाई गई है। ये जो चयन समिति होगी इन खिलाड़ियों को यहां पर देखेगी और उसके बाद में जो भी खिलाड़ी यहां पर उचित होंगे उनके नाम को ये रिकमेंड करेगी आपके खेल और युवा मामलों के मंत्रालय को। और अंत में जो हमारा खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा यहां पर विजेताओं की घोषणा की जाती है। तो 2020 तक कुल मिलाकर के 43 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं।
देखिए 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को मिला था, ये हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये प्रश्न तो बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1992-93 में गीत सेठी को मिला था, ये हमारे बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। 1993-94 की बात करते हैं तो होमी मोतीवाला और पुष्पेंद्र गर्ग को यह पुरस्कार मिला था, नौकायन के ये आपके खिलाड़ी थे। 1994-95 में कर्णम मल्लेश्वरी को यह पुरस्कार मिला था और आप सभी को पता होगा कि ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं और वर्ष 2000 में जो आपके सिडनी में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। 1995-96 की बात करते हैं तो ये मिला था एन कुंजा रानी को, जो कि हमारे भारोत्तोलन की ही खिलाड़ी हैं। आगे बात करें तो 1996 और 97 में ये पुरस्कार दिया गया था लिएंडर पेस को। क्यों मिला था ये पुरस्कार इनको? क्योंकि 1996 में जो आपके अटलांटा में ओलंपिक हुआ था उसमें लिएंडर पेस ने जीता था आपके कांस्य पदक, ठीक है, तो इसीलिए टेनिस में इनको दिया गया था। 1997-98 में सचिन तेंदुलकर को मिला था क्रिकेट में। 1998-99 में ज्योतिर्मोई सिकंदर एथलेटिक्स में है। धनराज पिल्लई, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉकी में ये हमारे पहले खिलाड़ी थे जिनको खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर मिला था। तो 1999-2000 में इनको ये पुरस्कार मिला था। 2000 से 2001 के लिए पुलेला गोपीचंद, इनको बैडमिंटन में ये पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं 2001 की, तो 2001 में अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग के लिए। 2002 में दो लोगों को मिलता है, एक तो है केएम बीनामोल, दूसरी है अंजलि भागवत, तो ये एथलेटिक्स की थी और ये थे आपकी शूटर। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज को मिलता है एथलेटिक्स में। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिलता है क्योंकि इन्होंने आपके लॉस एंजल्स वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था रजत पदक, तो समझ गए होंगे 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला था। उसके बाद में 2005 में ये मिलता है पंकज आडवाणी को, जो कि बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। 2006 में ये मिलता है मानवजीत सिंह संधू को, जो कि हमारे शूटर हैं। 2007 में दूसरे क्रिकेटर बनते हैं एमएस धोनी, क्रिकेट के फील्ड में इनको मिलता है। 2008 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। 2009 की बात करते हैं तो मैरी कॉम, विजेंदर सिंह और सुशील कुमार को मिलता है। तो मैरी कॉम और विजेंदर सिंह बॉक्सिंग के थे और इसी साल विजेंदर सिंह ने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में पदक भी जीता था। सुशील कुमार ने भी जीता था 2008 में ही, तो इसीलिए इन दोनों को 2009 में ये पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं 2010 की, तो 2010 में साइना नेहवाल बैडमिंटन में दिया जाता है। 2011 में गगन नारंग, जिन्होंने आपके 2008 में ही जीता था, 2008 में नहीं 2012 में इन्होंने 2012 वाले में जीता था, तो शूटिंग में इनको दिया जाता है। 2012 में विजय कुमार को शूटिंग में और योगेश्वर दत्त कुश्ती में, इन दोनों को दिया जाता है। दोनों आपके लंदन ओलंपिक में पदक विजेता रहे थे। 2013 में रंजन सोढ़ी को मिलता है शूटिंग के लिए। 2014 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था। उसके बाद में 2015 में सानिया मिर्जा को दिया जाता है टेनिस में। 2016 की बात करते हैं तो इस साल टोटल आपके 4 लोगों को मिलता है। पीवी सिंधु 2016 ओलंपिक में रजत पदक विजेता बैडमिंटन में, जीतू राय शूटिंग में, साक्षी मलिक कुश्ती क्योंकि 2016 में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था, और दीपा कर्मकार जो कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय थी, तो इनको भी यह पुरस्कार मिला था 2016 में। 2017 में हमारे जो पैरालंपिक में जावलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझरिया, जिन्होंने आपके 2016 के ओलंपिक में, पैरालंपिक में और 2004 के पैरालंपिक में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था, तो इनको ये पुरस्कार 2017 में मिला। 2017 में ही हॉकी में हमारे सरदारा सिंह को ये पुरस्कार मिला था। 2018 की बात करते हैं तो विराट कोहली को क्रिकेट में, मीराबाई चानू को मिला था भारोत्तोलन में। 2019 की बात करते हैं तो दीपा मलिक को पैरालंपिक में और बजरंग पुनिया को मिला था कुश्ती में। 2020 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 2020 में जो ये पुरस्कार है ये मिला है आपके 5 लोगों को, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु और मनिका बत्रा। इसके अलावा विनेश फोगाट और रानी रामपाल, तो ये 5 नाम हैं जिनको 2020 में ये पुरस्कार दिया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार किसको मिला था तो 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को मिला था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2001 में खेल रत्न पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को दिया गया था, यानी कि सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। 1997-98 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में पहले खिलाड़ी थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। 2016 में आपके 4 बार और 2020 में सबसे ज्यादा 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। शूटिंग में अभी तक सबसे ज्यादा 8 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत ही कम समय में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। आई होप अगर आपसे राजीव गांधी खेल रत्न के संबंध में पुरस्कार
का नाम पूछा जाता है या पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।